विस्थापित क्षत्रियों का खोया हुआ मान सम्मान दिलाने एवं उन्हें गले से गले लगाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं सामाजिक संबंध स्थापित करने हेतु ठाकुर आद्या प्रसाद सिंह क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं बौद्धिक प्रकोष्ठ के वरिष्ठ प्रवक्ता संपूर्ण भारत सुरवार पट्टी जौनपुर की अध्यक्षता एवं मार्गदर्शन में डॉक्टर घनश्याम सिंह विश्व हिंदू परिषद विभाग के उपाध्यक्ष के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ठाकुर आद्या प्रसाद सिंह ने अपने कर्तव्य में बताया कि चौहान हमारे सहोदर भाई हैं, जिन्हें हमारी बात नहीं समझ आती वे लोग DNA टेस्ट कराकर देख सकते हैं। अगर समाज की दिशा और दशा बदलनी है तो सारे भेदभाव दूर कर सभी क्षत्रिय संगठित हो जाएं और जो लोग विस्थापित क्षत्रियों को कलंकित नामों से पुकारते हैं उनके ऊपर मुकदमा करने का काम भी किया जाएगा। डॉक्टर घनश्याम सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि विस्थापित 14 क्षत्रिय वंश है, जिसमें चौहान, परिहार, परमार, सोलंकी, राठौर, सेनवंशी, चंद्रवंशी, तोमर, भुयार, भाटी, मकवाना, गहलोत, कछवाहा आदि हैं, जिन्हें आज भी सरकारी अभिलेखों में कलंकित नामों से जैसे नोनिया, लोनिया शब्द से दर्शाया जाता है। यदि समय रहते इसे समाप्त कर राजपूत शब्द नहीं लगाया गया तो हम राजपूत समाज के लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगले क्रम में डॉक्टर दिलीप सिंह, एडवोकेट, मध्यस्थता अधिकारी जौनपुर ने विस्थापित राजपूतों के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चौहान भी क्षत्रिय हैं, इन्हें समय रहते स्वीकार करने की जरूरत है। इसी कड़ी में KP सिंह चौहान, शिक्षक संघ नेता महाराष्ट्र द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि इस कार्य के लिए सभी लोग एकजुट होकर इस संदेश को हर समाज तक पहुंचाने का कार्य करें, ताकि हर समाज के लोग यह जान सकें कि यह भी राजपूत समाज के ही लोग हैं, जिन्हें समाज उपेक्षित नजरों से देखता है। बैठक में ठाकुर श्यामलाल सिंह राठौर, मछली शहर ठाकुर नितिन सिंह चौहान, गौरा पट्टी जौनपुर एवं ठाकुर सुरजीत सिंह चौहान, ठाकुर उपदेश सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर जयसिंह राजपूत द्वारा सभा का संचालन करते हुए लोगों से अनुरोध किया गया कि राजपूत समाज के लोग जिस दिन अपनी हीन मानसिकता को बदलकर सभी क्षत्रिय भाइयों को स्वीकार कर लेंगे, उस दिन फिर राजपूत समाज उदयाचल सूर्य की भांति अपने चरम पर होगा। नमस्कार, मैं केसी मिश्रा और आप देख रहे हैं R9 भारत। जनपद जौनपुर की रिपोर्टिंग करने की जो जिम्मेदारी होती है, आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइट्स की कमी हो रही है, शाम का वक्त हो गया है, आज कोई खबर नहीं थी। इसके लिए एक जगह हम अपनी दस्तक दिए हुए हैं और लगातार आपके साथ हम बने रहेंगे अगले कुछ पलों तक। लेकिन जो लोग हमारे साथ दिख रहे हैं वो क्या कुछ करना चाहते हैं, जिसके लिए ये मीटिंग्स यहाँ पे बुलाई गई थी। और आप हमारे बगल में देख रहे होंगे अधिवक्ता दिलीप सिंह हैं, जो बहुत ही परम विद्वान व्यक्ति कहे जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर जयसिंह राजपूत हैं और सर का नाम जानना चाहूँगा। आद्या प्रसाद सिंह जी हैं, जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के महामंत्री हैं जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री। लेकिन ये लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? और 2 सज्जन और भी दिख रहे हैं, बाकायदा उनसे हम परिचय जानना चाहेंगे। सर बताएं। KP सिंह चौहान, शिक्षक संघ का चेयरमैन। जी जी जी। और सर श्यामलाल सिंह राठौर जी, श्यामलाल सिंह राठौर महासभा कार्यकर्ता। जी जी जी। तो ये आप इन लोगों के द्वारा नाम भी सुन लिए और बाकायदा सर एक और सज्जन है, आप बताएं सर अपना। डॉक्टर घनश्याम सिंह, विश्व हिंदू परिषद विभाग उपाध्यक्ष। अच्छा, डॉक्टर घनश्याम सिंह जी। तो हम अपनी जो शुरुआत है, बहस की शुरुआत है, बहस किस बात की? इस बात की कि ये मीटिंग का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, मोटो क्या है, वो समझाने की आपको बाखूबी कोशिश करेंगे। पहले हम दिलीप सिंह जी से सवाल और जवाब का सिलसिला प्रारंभ करते हुए पहला सवाल इनसे कि क्या कुछ कारवा आगे बढ़ाना चाहते हैं इन लोगों को लेकर, जो आज मुट्ठी भर लोग हैं, वो आगे संख्या बढ़ेगी, लेकिन इसका सिद्धांत क्या है सर? इस मीटिंग का पर्पस जानना चाहेंगे जी। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह जो है यहाँ जौनपुर लोक अदालत में, और इस जो है मीटिंग में मैं आज आमंत्रित हुआ हूँ, जिसमें तमाम उच्च पदाधिकारी हैं। और इसका सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य जहाँ तक मुझे बताया गया है कि जो हमारे वीर राजपूत जातियाँ थी, क्षत्रिय जातियों से विस्थापित हो गई हैं और आज गुमनामी का जीवन व्यतीत कर रही हैं, वे सभी एक हों और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करें, ताकि हम पृथ्वी के स्वर्ग कश्मीर से लेकर समुद्र के स्वर्ग कन्याकुमारी तक, वर्षा और हरियाली के स्वर्ग आसम चेरापूंजी की पहाड़ियों से लेकर शुष्कता और वीरानी के स्वर्ग राजस्थान की वीर भूमि
को एक कर सकें और अन्य सभी जातियों को भी एक कर सनातन हिंदू धर्म के खोई हुई प्रतिष्ठा और गौरव तथा विस्थापित उन क्षत्रियों को गौरव पुनर्स्थापित कर सकें जिन्होंने देश के लिए अपनी आहुति दी और कालांतर में वे अपने से अलग होकर आज लगभग गुमनामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर, चौहान बिरादरी का जहाँ तक सवाल है इस भारतवर्ष में, उन्हें पृथ्वीराज चौहान के उस गौरवशाली इतिहास से न जोड़ के लगातार निरंतर उपेक्षित किया गया है। ये हमारी नाकामी, ये बहुत बड़ी भूल नहीं है? निश्चित रूप से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, जबकि हमारे यहाँ जिन 36 राजवंशों का वर्णन दिया गया है और कर्नल टॉड जैसे महान विदेशी विद्वान ने भी जिसकी भूमिका में बहुत कुछ लिखा है, तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि चौहान भारत की सबसे शौर्यशाली, पराक्रमी और वीर जातियों में थी। और सम्राट पृथ्वीराज का चौहान का तो वर्णन इतिहास प्रसिद्ध है। यद्यपि हमारे यहाँ कहा गया कि उन्होंने 16 बार मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन इतिहास अगर वामपंथी और जो भी इतिहास लिखा गया उसको बदल कर उनको भी माने तो भी तराइन की भीषण लड़ाई में 1191 में उन्होंने गोरी की सेना को बुरी तरह नष्ट कर दिया था और उसको 12 सवारों के साथ जीवनदान दे दिया था। तो ऐसे में इस वीर क्षत्रिय जाति का जो है क्षत्रिय जाति में आना बहुत आवश्यक है और पृथ्वीराज को निश्चित रूप से कम करके आंका गया है, जो इस महान वीर सम्राट के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जी जी। आपसे आद्या प्रसाद सिंह जी से मैं चाहूँगा, मैं उनके पास आ रहा हूँ, बाकायदा कवर करिएगा। आद्या सिंह जी, आप बताइए कि इस जो छोटी सी मीटिंग आपने अरेंज की है आज, इसका उद्देश्य तो दिलीप सिंह जी ने अभी बताया, लेकिन आप बताइए कि आगे कैसे ये कारवां लेके चलेंगे। शौर्य और पराक्रम की बात आप कर रहे थे, अब हमारे दर्शकों को बताइए शौर्य और पराक्रम का अंतर क्या है और इस समाज को जिसको लगातार उपेक्षित किया गया उसको संगठित कैसे करेंगे और उन उपेक्षा करने वालों को शिकस्त कैसे मिलेगी। जिस इतिहास का हमारे वीर महापुरुषों ने अपने रुधिरभल्य अनियों से निकले रुधिर सी धरती की छाती पर किया था, उसकी लेखनी से करने वाले लेखक विदेशी लेखकारों ने उस इतिहास पर मिथ्या तथ्यांकनों का राग आरोपित कर हमारे कितने ही पराक्रमी सूरवीरों के शौर्य पर कलंकित कर दिया, दोषारोपण कर दिया। औरंगजेब काल में जो हमारे पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं में परमार, सोलंकी, तमाम प्रकार की क्षत्रिय राजपूत सेनाएं थी, वो जो दमित हुई, भाग करके उनको इतना कष्ट दिया गया कि वो कमज़ोर पड़ गई और इस देश की एक बहुत पुरानी आदत सी बन गई है, जो वीर पराजित हो जाते हैं उनका इतिहास गंदा कर देते हैं लेखक लोग। जैसे रावण महान ब्राह्मण सम्राट था, उसने बहुत अच्छा विद्वान था, ये सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन पराजित होने के बाद उसे राक्षस बना दिया गया। क्यों? पराजित होने के पहले वो राक्षस जाति का नहीं था? नहीं, राक्षस जाति का नहीं था, वो ब्राह्मण था, वो विद्वान ब्राह्मण था, ऐसा उल्लेख आया है। दुर्योधन सगा भाई था, पांडव उसके चचेरे भाई थे, ये दुनिया जानती है, लेकिन पराजित हो जाए उसे भी राक्षस कहा गया, तमाम बातें। जबकि महाभारत युद्ध में गीता का प्रथम श्लोक है, ये देखिए, राक्षस तो वो अपने कर्मों से हुआ था सर, कर्मों से हुआ था, तो कर्मों से हुआ था, लेकिन महाभारत में जो उल्लेख आया है वो देखिए, वो श्लोक नहीं उठ रहा। गीता का प्रथम श्लोक हमें है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समेत युष्वा मम कावलोक पांडवस्य किम कुर्वन्त संजय। माने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हमारे और पांडवों की दोनों संतानें समान रूप से समान वेत उपस्थित हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं संजय बताओ। इसका वहाँ उल्लेख नहीं है, कौन अन्यायी था, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। अगर उन्होंने लाह के घर में फूका था तो उन्हें भी युद्ध के मैदान में द्रोणाचार्य कैसे मारे गए, भीष्म पितामह कैसे मारे गए, कर्ण कैसे मारे गए। जब एक राजा से लड़ता है तो न्याय अन्याय नहीं देखी जाती, जय और पराजय देखी जाती है, और जय और न्याय अन्याय तो प्रजा के साथ देखी जाती है। जब राजा प्रजा के साथ अन्याय करता है तो वहाँ देखी जाती है, और वह क्षत्रिय लोग कभी भी अन्याय किसी के साथ नहीं करते। यहाँ तक क्षत्रिय व्यवस्था के अंतर्गत आज विश्व की व्यवस्थाओं को हम चैलेंज करते हैं
वो विश्व की व्यवस्था मानवमात्र की रक्षा सुरक्षा करने में असफल है। लेकिन हमारी क्षत्रिय व्यवस्था के अंदर, उसके संविधान के अंदर जो बातें थी, हम जीव मात्र की रक्षा सुरक्षा जो किए हैं, न भूतो न भविष्यतो, न भूतकाल में कोई कर सका है, न भविष्य में कोई कर पाएगा। उदाहरण के लिए आप दिलीप से गौ सेवा देख लीजिए। गौ की रक्षा के लिए दिलीप जी ने जब प्रश्न किया उन्होंने, तो दिलीप जी ने कहा कि गौ को मत खाओ, अगर तुम्हें बहुत भूख लगी है तो मैं क्षत्रिय हूँ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी गई है, इसलिए तुम मुझे खा लो, इसे छोड़ दो। निषेध अनुयायी वर्ग, मेरे अनुयायी वर्गों को भी मत खाओ, मुझे खा लो। तो उसने कहा था, एकाधपत्रम जगदम प्रभुत्तम नवम मिदम क्रांति पपुष शरीर अल्पस्य हेतु बहुकाम विच्छत विचार मूढ़ो प्रतिभा समेतो। आप नई सोने के समान दमकती हुई नव एवं शरीर, त्रैलोक में आपका राज, आप अल्पस्य हेतु एक गौ के लिए अपना सब कुछ विनष्ट करना चाहते हैं। विचार से आप मूर्ख हैं, आपके अंदर कोई प्रतिभा नहीं है। तो दिलीप जी ने कहा था, क्षतात त्रात उद्ग्रह क्षत्रिय शब्देश भुवने सुरूढ़ है। यह वह संस्कृति है जो देश को, समाज को, राष्ट्र को, सीमा को, संस्कार को, सबको बचाने वाली संस्कृति है, बची रह जाए। ये जो मैंने, मेरी नवयौवन शरीर, त्रैलोक में राज, ये सब उसकी कीमत कम है। उस महान संस्कृति लेके हम काम करने वाले लोग आज 40 वर्षों से भटक रहे हैं। इसमें असत्य का पर्दाफाश करने के लिए मैं सत्य को लेकर चलना चाहता हूं। बाहर आओ लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, जबकि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अकेले अध्यक्ष थे, उसके बाद राजर्षि कुंवर श्रीपाल सिंह उपाध्यक्ष थे। उस समय 3 प्रस्ताव पारित हुए। एक, बिछड़े बंधुओं का परिवर्तन, जो हमारे बिछड़े बंधु हैं, जो औरंगजेब काल में दमित और पराजित कर दिए गए हैं, उन्हें हम अपने गले से लगाएं, मुख्य धारा में समाहित करें। और दूसरा, पंचायत राज का गठन करें। तीसरा, वंशानुगम प्राइवेट लिमिटेड फर्म की स्थापना करें। इन तीनों बिंदुओं पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा असफल है। इसलिए मैं चैलेंज करना चाहता हूं, इस छोटे संगठन जो सत्य संगठन है, इसको ले चल करके मैं असत्यों को पराजित करना चाहता हूं। भारत में पुनः क्षत्रिय व्यवस्था, क्षत्रिय संस्कार, क्षत्रिय सभ्यता, क्षत्रियों का देश है। सारी चीज़ें काम करके जनता जनार्दन पिछड़े अगड़े जात बिरादरी से ऊपर उठ करके इस देश समाज की सेवा करना चाहते हैं, और निश्चय ही हम अपने मिशन में सफल होंगे। हमारे साथ बहुत से विद्वान लोग अब जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद।